अच्छा, पिछले वीडियो में हमने ये समझा, यहाँ पे हमने 300 लिखा था और यहाँ पे हमने टोटल पार्ट हमने 300 लिखा था, टोटल हमने 500 लिखा था। हमारे पास परसेंटेज जो वो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो अब उसी क्वेश्चन को हम जो है एक और क्वेश्चन के हवाले से देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास परसेंटेज नहीं थी, अभी हमारे पास परसेंटेज भी है, टोटल भी है, हमारे पास पार्ट नहीं है। पार्ट को हमने फाइंड करना है, उसका क्या तरीका है? तो मैंने जैसे आपको कहा कि फार्मूला जो मैंने बताया है, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट, पार्ट को हम पी भी लिख सकते हैं, पार्ट अपॉन टी यानी टोटल इंटू 100। ये हमारा जो फार्मूला है, मैंने आपको कहा इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या आपने फार्मूला याद करना है। अभी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इस फार्मूले के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले जो परसेंटेज है, परसेंटेज हमने लिखनी है। परसेंटेज हमारे आपके पास कितनी है? 60। आप यहाँ पे 60 लिखोगे। 60 के बाद यहाँ पे फार्मूले में बोल रहे हैं कि इक्वल की निशानी दो, हम यहाँ पे इक्वल की निशानी देंगे। उसके बाद आपने लिखना है पार्ट, पार्ट आपने फाइंड करना है। उसके बाद पार्ट आपको नहीं मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे पार्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। उसके बाद आपने टोटल लिखना है, टोटल आपके पास है 500, 500 को यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये आ गया। उसके बाद आपने इंटू 100, ये फार्मूले में बोल रहे हैं कि इंटू यानी मल्टीप्लाई की साइन देकर 100 लिखो, ये आपका वैल्यूज़ पुट हो गई, ये देखो। ठीक है, 60 इक्वल टू एक्स अपॉन टोटल इंटू 100, ये आपने अभी सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होंगे वो थोड़े तब्दील होंगे, अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह पे जाएंगे। मैं आपको वो अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 60 है इसकी जगह पर हमने सिर्फ x को लाना है, 60 जो है वो यहाँ पे पुट करना है। तो इसके पुट करने में थोड़ा आपको तरीका समझना पड़ेगा, क्योंकि जब इक्वल के इधर या उधर कुछ चीज़ आती जाती है तो उसके जो निशानी साइंस हैं, यानी माइनस वाली प्लस हो जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, ये वगैरह, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 60 है, ये इस 60 को आपने यहाँ पे लिखकर, यहाँ पे आपने 60 लिख लिया, और ये जो 500 है ये यहाँ पे इस x से डिवाइड में है। तो यहाँ जो हम 500 को अगर हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में है, यहाँ पे वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 500 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में ही। तो आपने इसको, अच्छा मैंने यहाँ पे ये लकीर क्यों बनाई, पहले आपको समझाता हूँ। ये जो 100 है ना, ये 100 देखिए इसकी निशानी क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की निशानी इसकी यहाँ पे है। अगर ये इधर जाएगा इक्वल के इधर, तो इसकी निशानी जो है वो यहाँ से तब्दील होकर क्या हो जाएगी? डिवाइड में हो जाएगी। डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, इंटू अपॉन 100। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ पुट हो गई। उसके बाद आपके पास क्या बच गई? यहाँ पे सिर्फ एक्स बच गई, यानी ये जो सिर्फ सारी जो एक वो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो इक्वल है वो एक्स है, यानी इसका जो भी जवाब आएगा वो एक्स के इक्वल होगा। तो आपने इसी तरह वैल्यूज़ पुट करने हैं, ये अब आसान हो गया। इसको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं है, इसको आप भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं देखो सॉल्व करता हूँ। ये जो 60 है ये इस 500 से भी मल्टीप्लाई में, 500 से मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों 60 और 500 इससे 100 से डिवाइड में है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले 60 को 500 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करें, ये आपकी मर्ज़ी है। या फिर मैं ऐसा करूँगा कि जो है वो अपनी आसानी के लिए मैं इस 100 को पहले 500 से डिवाइड करूँगा। वो कैसे? इस 100 के 2 ज़ीरो गए, इस 500 के 2 ज़ीरो गए। अब हमारे पास क्या आ गया? 60 मल्टीप्लाई 5, और एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अगर लिखेंगे तो जवाब वैसे ही सेम आएगा। तो ये इक्वल है एक्स के। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये जो 5 है ना, इस 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो ज़ीरो आखिर में दे देंगे। जैसे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5 30, ये 30 आ गया, और इस ज़ीरो को आपने ये यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि हमने सिर्फ 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, ज़ीरो से नहीं। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया, फिर ये ज़ीरो वापस नीचे उतार दिया, तो यहाँ पे x आ गया। ठीक है, तो देखिए
पहले हमने टोटल जो लिया था वो 300 था, यहाँ पे 300 वापस आ गया। ठीक है, तो 300 जो है वो हमारे पास x का वैल्यू है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे कि आपके पास पार्ट भी होगा, परसेंटेज भी होगी, लेकिन टोटल नहीं होगा। तो वो ऐसे इसी जो है वो वैल्यूज़ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।